Good morning students. Welcome to Nahar Global School. Students, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी अपनी पाठ्य पुस्तक उद्धव से कोशिश करने वालों की हार नहीं होती कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचनाकार हैं श्री सोहन लाल द्विवेदी जी। इस कविता को शुरू करने से पहले आइए मैं आपको इसके जीवन मूल्य के बारे में बताती हूँ। अगर हम प्रयास करें तो कठिन से कठिन काम भी आसान बन जाता है। बस इसके लिए जरूरत होती है अनवरत प्रयास व पूर्ण आत्मविश्वास की। जो मनुष्य एक बार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसको पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं, वे एक दिन अपनी मंजिल जरूर पा लेते हैं तथा दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। तो बच्चों, चलिए इस कविता का हम सस्वर वाचन करते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता में प्रथम पंक्तियों में कवि ने समुद्री नाव का उदाहरण देते हुए कहा है कि नाव समुद्र की अनगिनत लहरों के थपेड़े सहकर भी आगे बढ़ती रहती है। लहरों की चोट से यदि नाव या नाविक घबरा जाए तो उनका समुद्र के पार उतरना असंभव हो जाता है। अगर वो घबरा जाए तो वो किनारे तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए नाव हमेशा किनारे तक पहुंचने की कोशिश करती रहती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि ने एक नन्ही सी चींटी का उदाहरण देते हुए कहा है कि एक छोटी सी चींटी अपने वजन से ज्यादा का मुंह में दाना लेकर जब चलती है तो वो दीवार पर चढ़ने का प्रयास करती है, और वो पहली बार में ही दीवार पर नहीं चढ़ती। वो धीरे धीरे जब दीवार पर चढ़ती है तो वो फिसल जाती है। ऐसा वो बार बार करती है। वो पहली बार में हार नहीं मानती है। यह देखकर हमारे मन में विश्वास जागता है, हमारे मन में जोश साहस भर जाता है कि इतनी छोटी सी चींटी जब ऐसा कर रही है, वो बार बार चढ़ रही है, फिसल रही है, चढ़ रही है, फिसल रही है, तो हम भी क्यों नहीं ऐसा करें। जब हम असफल होते हैं तो हमें प्रयास को बार बार करते रहना चाहिए। तो चींटी जब दीवार पर चढ़ती है तो आखिरकार वो सफलता प्राप्त कर लेती है और आखिरी में दीवार पर चढ़ जाती है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाके खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि ने यहाँ पे उदाहरण देते हुए कहा है, किसका उदाहरण दिया है? गोताखोरों का। और बच्चों, यहाँ पे गोताखोरों से आशय जो समुद्र में डुबकी लगाने वाले तैराक से है, जो मोती खोज के लाते हैं। और सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। तो बच्चों, कवि कहते हैं कि जब समुद्र में तैराक डुबकी लगाता है और मोती को खोजता है तो ये जरूरी नहीं कि वो पहली बार में ही मोती लेकर आ जाएगा, क्योंकि समुद्र इतना गहरा होता है कि आसानी से सहज सहज का मतलब होता है आसानी से, उसको सरलता से मोती नहीं मिलते हैं इस गहरे पानी में। इससे क्या होता है? बढ़ता दुगना उत्साह, वो उसका उत्साह और दुगना हो जाता है और डबल हो जाता है, वो जोश से भर जाता है। उसको हैरानी होती है, आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं डुबकी लगा रहा हूँ, मोती को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरी मुट्ठी में मोती नहीं आ रहा है। तो
हर बार ऐसा नहीं होता है कि उसकी मुट्ठी खाली है। वो बार बार डुबकी लगाता है, प्रयास करता है, असफल होता है, फिर डुबकी लगाता है और आखिरी में उसके हाथ में मोती लग जाता है। तो क्या हो जाता है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस पंक्ति का आशय ये है कि आखिरी में उसकी मुट्ठी में मोती आ जाता है, मतलब उसकी मुट्ठी भर जाती है और आखिरी में वो खाली नहीं रहती है। मतलब उसने बार बार प्रयास किया तो वो सफल हो गया। इसलिए बोलते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। जब तक सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अंत में इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि असफलता को कवि ने एक क्या माना है, चुनौती माना है। जिसे इंग्लिश में बच्चों आप क्या बोलते हैं, चैलेंज। उसे स्वीकार करो। जब हम असफल हो जाते हैं तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें असफलता किन कारणों से मिली, क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से हम असफल हो गए हैं। तो उस असफलता के कारणों को हमें जानना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें क्या कमी रह गई है, और जो कमी रह गई है उसको क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। जब तक सफल ना हो, मतलब जब आपको सफलता नहीं मिल रही है तब तक आपको प्रयास करते रहना चाहिए और नींद को त्याग देना चाहिए। त्यागो मतलब छोड़ो। संघर्ष का मैदान, हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। उससे डरकर भागना नहीं चाहिए कि हमसे ये काम नहीं हो रहा है तो हम नहीं करेंगे, बल्कि बार बार प्रयास करना चाहिए। जैसे चींटी ने करा, नाव ने करा। इस तरह के उदाहरण कवि ने इसलिए आपको दिए हैं समझाने के लिए बच्चों, ताकि आपको असफल होने के बाद निराश नहीं होना है। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। तो बच्चों क्या होता है, जब आप सफल हो जाते हैं तो क्या होता है, जय जयकार होती है। कक्षा में अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, अच्छी राइटिंग में लिख रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, तो आपकी शिक्षक भी क्या करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब आप सफल हो रहे हैं तभी आपकी जय जयकार होगी, और जब असफल होंगे तो थोड़ा सा निराश होते हैं, तिरस्कार की भावना आती है। बट ऐसा नहीं है, आपको निराश नहीं होना है, आपको लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, तभी जय जयकार होगी। और कोशिश करने वालों की अंत में मैं यही बोलूंगी कि हार नहीं होती है बच्चों। यहाँ पे उच्चारण अभ्यास हम देख लेते हैं, जिसे आपको बार बार उच्चारण करना है। जैसे चढ़ती, आखिर, गोताखोर, दुगना, चुनौती, स्वीकार और संघर्ष। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। इस पाठ के शब्दार्थ में सबसे पहले है डर कर। जो लाल अक्षर में शब्द लिखे हैं शब्द भंडार के अंदर, वो है डर कर। डर कर मीन्स भय। अखरना, अखरना मीन्स खराब लगना। मेहनत, मेहनत मीन्स श्रम, मेहनत मीन्स श्रम। सिंधु, सिंधु समुद्र। गोताखोर, गोताखोर का मतलब क्या होता है, समुद्र की गहराइयों में जाने वाला तैराक। सहज, सहज मतलब आसानी से। हैरानी में, हैरानी में मतलब आश्चर्य में। त्यागो, त्यागो मतलब छोड़ो। त्यागो मतलब क्या होता है, छोड़ो। तो बच्चों, आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। तो आइए इसके कुछ मौखिक प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दीवार पर चढ़ते समय जब चींटी फिसलकर गिर जाती है तो क्या करती है। बच्चों, अभी आपने कविता में चींटी का उदाहरण देखा। दीवार पर चढ़कर गिर जाती, चढ़ते समय जब वो गिर जाती है तो क्या करती है। तो इसका उत्तर है, दीवार पर चढ़ते समय जब चींटी फिसलकर गिर जाती है तो वो अपना प्रयास करना नहीं छोड़ती, बल्कि उस पर पुनः चढ़ने लगती है। दूसरा प्रश्न है, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, यह पंक्ति किसके विषय में कही गई है। तो बच्चों, यह पंक्ति समुद्र में डुबकी लगाकर मोती खोजने वाले गोताखोर के विषय में कही गई है। प्रश्न तीसरा, गोताखोर समुद्र से
खाली हाथ लौटने पर क्या करता है? तो इसका उत्तर है गोताखोर दुगने उत्साह के साथ वापस से समुद्र में डुबकी लगाता है और इस प्रकार बार बार प्रयास करके मोती को प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है? मोती को प्राप्त कर लेता है। प्रश्न नंबर घ देखो। कवि ने असफलता को क्या मानकर स्वीकार करने की सलाह दी है? कवि ने असफलता को एक चुनौती मानकर स्वीकार करने की सलाह दी है। अंत में इस कविता से आपको क्या सीख मिलती है बच्चों? तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सफलता प्राप्ति हेतु लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। असफलता से सामना होने पर निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपनी कमियों में सुधार कर पुनः प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसके दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न आपको अपने स्कूल की होमवर्क साइट की पीडीएफ फाइल में मिलेंगे, जिसे आप अच्छे से कॉपी में लिख चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो अच्छे सुंदर अक्षरों में अपने कॉपी में ये प्रश्न उत्तर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।